अब कल खबर आई कि आईएसआई के लिए काम करने वाले कुछ लोग, कुछ जासूस पकड़े गए। पहले भी खबर आई थी, डीआरडीओ का एक प्रदीप कुरुलकर संघ से बड़ा जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, पाकिस्तान को कुछ सूचनाएं गोपनीय देता था। क्या हुआ उसका? आपने उसके बाद सुना, हमने प्रेस वार्ताएं की, बार बार उस मुद्दे को उठाया। क्या हुई? लिपापोती हुई? हो क्या रहा है प्रदीप कुरुलकर? तो आप बीच में कोई खबर आती है कि भाई आईएसआई के लिए कोई ध्रुव सक्सेना काम करते हुए पकड़ा गया भारतीय जनता पार्टी का। फिर आता है प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, संघ से बड़े जुड़े हुए हैं, पूरा दूसरी तीसरी पीढ़ी संघ के साथ जुड़ी हुई है। क्या हुआ उनका? ये है क्या? ये क्या मुखबिरी का इतिहास है? ये क्या रिश्ता है आपका पाकिस्तान के साथ? ये हमें जानना जरूरी है, देश को जानना जरूरी, क्योंकि आज आप तमाम संस्थाओं पे कब्जा किए बैठे हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो एक लाइन बड़ी अच्छी बोलते थे, जो आज के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, कि समस्या बॉर्डर पे नहीं है, समस्या दिल्ली में है। उसी समस्या के बारे में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि यह समस्या दिल्ली में है, जो पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर देती है कि पाकिस्तान हम आ रहे हैं, थोड़ा देख लेना। दूसरा वीडियो चलाइए। हम पर बड़ा बोला जाता है कि अरे राहुल जी का बयान पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है, हमारी सहयोगी सुप्रिया जी के लिए आया पाकिस्तान चला रहा है, मेरे लिए आया पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है। अब मैं बताता हूं पाकिस्तान के टीवी पे क्या दिया कि हम मजबूर हैं, हमने ये करना है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं है, हमारे इरादे वो जंग के नहीं है। हाँ, मिलिट्री के आपके निशाना नहीं बनाएंगे, हम टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने हैं, वहाँ एक एक ठा कर देंगे। हाँ। और आंख मारी के निकाल लो लोगों को वहां से। जी, बताने का तो यही वहाँ तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। तो जाहिर है फिर वहां से अगर कोई था वहाँ, हाँ। बच्चे थे तो उनको निकालिए, फिर भी कुछ रह गए, फिर भी मारे गए, सिविलियंस मारे गए। तो इनका ये कहना है कि हमने तो आपको बता दिया था कि हम आ रहे हैं और आप, तो यार अगर सजा देनी थी तो ये ऐसे करते हैं। तो इसका कि ये पहले दिन से ये फरेब थे, ये सब एक ड्रामा था। ये अवाम को गुमराह कर रहे थे, अपनी अवाम को, और हमारे साथ जंग नहीं करना चाहते थे। अच्छा। अवाम को कह रहे थे हम इंतकाम करेंगे, हम जंग करेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। की सबक है? तुम पहले कहते हो ऐसे आ रहे हो, हट जाओ, रखते हो, एक ही गल हुई, यही किया ना जी। ये आप देख रहे हैं जयशंकर जी के चर्चे पाकिस्तान में टीवी पर चल रहे हैं और हंसी उड़ाई जा रही है हमारे मुल्क की। क्या बर्दाश्त करेंगे हम और आप? इस तरह से हमारे देश की 75 साल का एक बहुत, मैं कहूंगा, समृद्ध हमारी एक परंपराएं रही हैं, कन्वेंशंस रही हैं, एक रूल ऑफ लॉ है, डिप्लोमेसी है, सिद्धांतों पर हमारा देश चलता है। हम खुद कभी युद्ध नहीं करते, बिल्कुल सही बात है, हम सिर्फ रिटेलिएशन करते हैं, अपने इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करते हैं, हम अपने हितों की रक्षा करते हैं। और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, यह जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आप देश हित के मुद्दों पर ओछी राजनीति करते रहे जो पिछले 2-3 दिन से हो रही है, और आप सोचे कि विपक्ष चुप रहेगा, आप सोचें कि विपक्ष इतने जो संवेदनशील सवाल हैं, जो देश की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, देश के हितों से जुड़े हुए हैं, उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको जवाब मांगेगी हमसे कि आप विपक्ष में थे, आप क्यों नहीं बोले। आपका तो जो करेगी आने वाली पीढ़ी वो आप देख ही लेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे, आप हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते, और अगर हम नहीं पूछेंगे तो पहलगाम, पुलवामा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि आप तो नाकारा निकले, इस तरह के काम करते हैं आप। तो ये कांड है, काम नहीं है, और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं थोड़ा इतिहास में जरूर जाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है इतिहास का। मोरारजी देसाई, जनसंघ, जनता पार्टी सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई हवाबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये आईटी वाली ट्रोल नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मोरारजी देसाई ने फोन उठाकर जनरल जियाउल हक को कहा कि हमें राव वालों ने बताया है काहुता में आपका न्यूक्लियर
क्या तैयारी चल रही है, पूरे डिटेल रॉ के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमारे कैंप्स, वो सारा बता दिया उनको। कुछ हफ्तों में, हफ्ते भी नहीं, कुछ दिनों में हमने इतने रॉ के लोग गंवा दिए वहां, उनको पाकिस्तान ने गायब कर दिया, मार दिया, क्या किया हमें नहीं। और जो दशकों की मेहनत थी रॉ की, वो मोरारजी देसाई के जियाउल हक को एक फोन कॉल में खत्म कर दी। इसीलिए कहता हूं मुखबिरी का इतिहास है। और ये मोरारजी देसाई हैं, जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ये सब पीड़ा हम सब ने झेली नहीं, इस देश ने नहीं झेली। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया, और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ। यह गुस्सा हम सबके दिलों में है, क्योंकि हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं, और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। टेलीविजन चैनल्स हम सबको में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पे हमला हो गया है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी।